आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। घोस्टिंग पे इससे पहले भी हमने बात की है, लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या घोस्टिंग को क्राइम डिक्लेयर कर देना चाहिए। अब आप बहुत सारे लौंडे बोलेंगे, अरे हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम अभी इसी वक्त करिए। मैं तो कह रहा हूं तुरंत आज ही से, इसी वक्त, हर सेकंड से लागू कर दीजिए, कलेजे को ठंडक मिल जाएगी, है ना। लेकिन बेटा इतना आसान नहीं है। कुछ जगह है ये क्रिमिनल ऑफेंस, बात करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। अच्छा आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का। तो साइकोलॉजी ऑफ मैनिफेस्टेशन, यार देखो, अब सिर्फ और सिर्फ कल का दिन बचा है, क्योंकि परसों से क्लास शुरू हो जाएगी। तो हम फिर अपना कोर्स बंद कर देंगे। तो मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। किंजल मैम आपको बताएंगी कि मैनिफेस्ट कैसे करना है। हजारों लोगों को वो ट्रेन कर चुकी हैं, आपको भी करेंगी। आइए, तो भाई देखिए, घोस्टिंग सबसे पहले होता क्या है। मजा आ रही है किसी से पहली मुलाकात, पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, पहली पहली बार मोहब्बत की है, अच्छा लगता है किसी से मिलना, बात करना, बहुत ही प्यारा सा वो एहसास होता है। देखिए, वैसे तो घोस्टिंग किसी भी रिलेशनशिप में हो सकती है, बट देखो घोस्टिंग होती है 99% में लव रिलेशनशिप में, ठीक है ना। तो आप धीमे धीमे उससे अटैच होने लगे। गुड मॉर्निंग बाबू, मेरे बाबू ने थाना थाया, आदत पड़ने लगे, एकदम से पता चलता है वो गायब। अब आमतौर पे ये रिलेशनशिप में भी होता है, और जब रिलेशनशिप शुरू हो रही होती तब भी होता है। ये एकदम से जो है वो गायब हो जाता है, आपको पता नहीं चलता। अब देखिए, क्या होता है कि रिलेशनशिप में होता है तो भी ठीक है, क्योंकि आपको एक एक वैलिडेशन है कि हाँ भैया हम रिलेशनशिप में हैं। लेकिन अगर ऐसे होता है जब रिलेशनशिप शुरू हो रही होती है तो बड़ा दर्द होता है। इंसान फ्रेंड जोन, ये मैनिपुलेशन का एक तरीका होता है, ठीक है। नार्सिसिज्म, ज्यादातर नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी, जिनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, वो ऐसा करते हैं, वो मैनिपुलेट करते हैं इसी तरीके से। वो क्या होता है ना, कि जैसे विष कन्या नहीं होती, कि पहले चाणक्य यूज करते थे, कि थोड़ा थोड़ा जहर देते थे, बॉडी अडॉप्ट कर जाती थी, है ना। तो ऐसे ही आपको क्या करेंगे, पहले आपको थोड़ी बिस्किट फेंकेंगे, आप आ जाओगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, वो बिस्किट जैसे आप खाने आओगे हटा लेंगे, है ना। फिर उसके बाद बिस्किट खाएंगे, फिर तो आओगे, फिर वो हटा लेंगे। तो ऐसे करते 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 एक बार आप बिल्कुल उनके पास आ जाओगे और आपको थट से पिंजरे में बंद कर लेंगे, फिर आप निकल नहीं पाओगे। तो ये पैटर्न होता है। 4 दिन 5 दिन एकदम अच्छे से बात हो रही है, एकदम 5 दिन तक गायब, कहाँ है पता नहीं, आपका दिमाग खराब। और उसके बाद जब आपको लग गया कि अच्छा चलो ये तो जिंदगी से चला गया, चली गई, फिर वो आपको मैसेज करते हैं या कॉल करते हैं, अरे यार फिर वही बाना। फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद अगेन घोस्टिंग। तो ये इतना, ये आपको पता है फिजिकल पेन से ज्यादा दर्द इसमें होता है। जुलाई 2022 में फिलीपींस में एक लेजिस्लेटर ने यह कहा, ट्रेविस जूनियर, कि घोस्टिंग इलीगल है भाई, ये इमोशनल क्रुएलिटी है, इससे ज्यादा दर्द। देखिए आपको मार पड़ेगी, हमको भाई स्कूलों में, मतलब मुझे तो कम मार पड़ी है, मार बहुत ही कम पड़ी, शायद पड़ी ही नहीं है तो, लेकिन बहुत लोगों को पड़ती है, कायदे से पड़ती है, ठीक है ना। तो जब हमको ऐसे मार पड़ती है, फिजिकली मार पड़ती है, तो हम झेल लेते हैं, ठीक है, अगले दिन वैसे ही हो गए, ढीठ हो गए, मजा आता है कभी कभी तो। लेकिन जब दिमाग पे मार पड़ती है ना, तो आप झेल नहीं पाते, ठीक है ना। तो ये इमोशनल क्रुएलिटी है, क्योंकि ये वही ब्रेन के पार्ट को एक्टिवेट करता है, जब आपको कोई असली में मार रहा है ना, वो पार्ट एक्टिवेट होते हैं। तो ये पनिशेबल क्राइम होना चाहिए। जब एक फिजिकल क्राइम, अगर हम किसी को झापड़ मार दें या जान से मार दें या मार मार के अधमरा कर दें, तो अगर वो एक पनिशेबल क्राइम है, तो भाई घोस्टिंग भी तो एग्जैक्टली वही कर रहा है ना, तो क्या ये पनिशेबल क्राइम होना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लौंडों का तो हाँ आएगा पक्का, मुझे पता है, लेकिन हर कोई बताए मुझे। तो क्या घोस्टिंग को भारत में क्राइम डिक्लेयर करना चाहिए। चलिए बात करते हैं। निखिल नरेंद्रन, जो कि पार्टनर है लीगल फर्म ट्राई लीगल में, वो बताते हैं कि देखिए, हमको सबसे पहले एक चीज समझनी चाहिए, जो भारत में कानून है, लॉ है, इट शुड बी अराउंड इमोशनल अब्यूज एंड मेंटल हरासमेंट, ठीक है ना। होने तो चाहिए। जैसे अगर अतुल सुभाष, अब मैं आपको एक एक पॉइंट डिकोड करूंगा यहाँ पे। अतुल सुभाष या पुनीत खुराना, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो कुछ आ जाते हैं, कुछ 90% तो केसेस सामने ही नहीं आते हैं, जो अपने में ही झेल रहे हैं, आदमियों के भी और औरतों के भी। औरतों भी बहुत ज्यादा झेलती है भाई, औरतें तो झेलती ही हुई आई है। तो क्या है कि ये भयानक अब्यूज है, तो इस पे कोई लॉ नहीं है, कोई प्रॉपर लॉ नहीं है। इसको किसी में किसी के साथ जोड़ दिया गया है या फंसा दिया गया है, लेकिन एक आज तक कोई ऐसा लॉ नहीं आया इमोशनल या मेंटल हरासमेंट पे। फिजिकल तो है, लेकिन हम ये क्यों भूल रहे हैं, क्यों पूरी दुनिया डिप्रेशन में जाती जा रही है, क्योंकि मेंटल को तो कोई कुछ समझते ही नहीं है। आप किसी भी के भी पास जाओ, अपना दिमाग, यार मेरा थोड़ा दिमाग ना खराब हो गया है या झगड़ा हो गया है, तो आपके ऊपर हंसते हैं लोग, आपका मजाक उड़ाते हैं। आप डिप्रेशन बोलो तो
अभी योगराज सिंह का इंटरव्यू सुन रहा था तो वो तो पता नहीं क्या क्या कह रहे थे। तो बात ये है ना कि भाई मेंटल प्रॉब्लम होती है, और ये भूल जाइए कि ये सबको होती है, क्योंकि आप इंसान हो, आपका दिमाग है, और ये आपको असर करेगी। आपने देखा वो आईआईटी बाबा कितना, मैंने अभय सिंह का भी एक वीडियो भी किया है, तो वो खुद डिप्रेशन में था, बल्कि वो आईआईटी ने सब उसने पढ़ लिया। तो ये एक रियलिटी है और ये हर किसी के साथ हो रही है। अब देखिए जिनकी मेंटल प्रॉब्लम निकल जाती है वो सही है, जिन्होंने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल दी वो तो ठीक है, और जिनकी नहीं निकलती है वो ट्रोलिंग के माध्यम से निकलती है, वो ऑनलाइन अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं या कहीं ना कहीं निकालते हैं, है ना। उनका दिमाग वो भरता रहता है, तो कहीं फटता है वो अल्टीमेटली, क्योंकि आप अपने पावरफुल या अपने इक्वल से तो कुछ कह नहीं पाओगे, अपने कमजोर से ही कहोगे, या जहां आपको कोई कुछ करना कहे वहां फ्रस्ट्रेशन निकालोगे। तो ये पैटर्न इस तरीके से काम करता है। लेकिन अगर विक्टिम और परपेट्रेटर मैरिड हो तो ठीक है, सिर्फ रोमांटिक फ्रेंड्स और पार्टनर्स की यहां पे बात नहीं है। तो देखिए इमोशनल अब्यूज पे क्रिमिनल जस्टिस सिर्फ घोस्टिंग की बात नहीं है, लेकिन पूरे इमोशनल अब्यूज पे क्रिमिनल जस्टिस इतना आसान नहीं होने वाला, है ना। होना तो चाहिए वैसे, ठीक है। अब नरेंद्रन कहते हैं कि जैसे फिलीपींस का एक एग्जिस्टिंग लीगल फ्रेमवर्क है, ठीक है, मेंटल हरासमेंट को लेकर, जहां के साइकोलॉजिकल एविडेंस को एक ऑफेंस माना जाता है। और ये ठीक भी है कि अगर आपने इतना ज़्यादा मेंटली हरास किया, भाई कैफे कॉफी डे के जो ओनर थे उनको इतना ज़्यादा टैक्स डिपार्टमेंट ने हरास किया कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, लेकिन कर लिया, 4 दिन बाद चली गई। यही होता है भारत में। अगर बात करते हैं तो मैरिज को लेकर बहुत सारे ऐसे कंटेक्स्ट हैं, लॉज हैं, लेकिन अगेन हरासमेंट की बात नहीं करता या मेंटल अब्यूज की बात नहीं करता, ठीक है ना। देयर आर एस्पेक्ट्स कि हाँ सेक्सुअल हरासमेंट, हालांकि मैरिटल रेप भारत में रेप नहीं माना जाता, लेकिन सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर लॉ है, औरतों को लेकर लॉ है, आदमियों को लेकर तो कोई लॉ नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पे ये बोला जाता है कि मेंटल हरासमेंट बेसिकली एक सेक्सुअल हरासमेंट है, ठीक है ना। कुछ ही लॉ है जो औरतों को इस कंटेक्स्ट में बचाते हैं। मेंटल हरासमेंट अगर जनरल कंटेक्स्ट की बात करें तो किसी भी इंडियन लॉ में इसको डाला नहीं गया है, ठीक है ना। तो अब सबसे बड़ी बात है क्या इसको डाला, घोस्टिंग को क्या डाला जाना चाहिए। देखिए 2-3 पॉइंट समझने हैं। कुछ लोग जबरदस्ती पीछे पड़ जाते हैं, कुछ लोगों को आपने जरा सा, ये लड़कों के साथ बहुत होता है, अगर लड़कियां जरा सा बात कर ले, लड़कों को सिखाया नहीं गया है, एक तो ये दिक्कत है। लड़कों को ऑप्शंस की कमी, भारत जैसे देश में तो लड़कों को इंडिपेंडेंट बनाया ही नहीं जाता है। लड़कों को तो ये बताया जाता है ना ना ना, अरे लड़की से बात कर रहे हो, अरे ये वो ये, तो लड़कों को तो ऐसा है ना कि मतलब बहुत ही दूर रखा जाता है लड़कियों से, तो उनको कभी एक्सपोजर मिला नहीं होता। तो जब भी लड़के पहली बार लड़कियों से बात करते हैं ना, उनको वो बहुत रिवॉर्डिंग लगता है कि यार मैंने तो पता नहीं क्या ही अचीव कर लिया, ठीक है। और इसी ऐसे लड़के बहुत बुरा फंसते हैं, सबसे ज्यादा मेंटल प्रॉब्लम इन्हीं को होती है, ठीक है ना। अब क्या हुआ कि भाई अब लड़की ने सबसे बात की है, आप उसके पीछे लग गए, है ना। देखिए लड़की और लड़कियों की बायोलॉजी अलग है। अब उसमें अगर लड़की आपको ब्लॉक कर दे तो बिल्कुल जायज है। अब आपका दिमाग खराब हुआ, अगर मान लीजिए घोस्टिंग लीगल कर दी जाए, आप उठा के केस कर दिया आपने, तो बेचारी लड़की तो परेशान हो जाएगी, लीगल केस करती रहेगी, तो वो तो जायज है ना। तो उस कंटेक्स्ट में तो भाई फंडामेंटल राइट है ये किसी का भी, कैसे आप घोस्टिंग को आप पनिशेबल ऑफेंस मान सकते हैं, या क्योंकि भाई ये राइट टू स्पीच है, राइट हमारा फंडामेंटल राइट है, हम जो चाहेंगे वो करेंगे, है ना। तो उस हिसाब से तो आप कभी नहीं कर सकते, ठीक है भाई। मेरी मर्जी है कि मैं किससे बात करूं, मेरी मर्जी है कि मैं तुमको कब छोड़ के जाऊं, मेरी मर्जी है। तुम कौन होते हो मुझे, तुम्हारे हिसाब से तुम तो अभी से ही मुझे कंट्रोल कर रहे हो। एक तो ये है, और दूसरा यही ही है कि भाई क्या होता है कि फर्स्ट इंस्टेंस पे जब बातें बढ़ने लगती हैं, ठीक है ना, और ये देखिए 90% ये लड़कियों को भी पता होता है, लड़कों को भी पता होता है, ठीक है, लड़कों के साथ ज़्यादा होता है। तो ये पता ही होता है कि हाँ ठीक है बंदा वल्नरेबल है और ये फंसेगा ही फंसेगा। और ज़्यादातर टाइम क्या होता है ना कि फ्रेंड की भी तरह भी यूज़ करो, है ना, एज अ दोस्त भी यूज़ करो, लेकिन रिलेशनशिप में मत आओ, जो बहुत ही खतरनाक कंडीशन होती है, उसमें घोस्टिंग बहुत कॉमन है, ठीक है ना। क्योंकि आपको कभी वो चीज़ मिली ही नहीं। आमतौर पे ऐसा घोस्टिंग जो है ना वल्नरेबल लोगों के साथ ही होता है, क्योंकि देखिए जिसके पास ऑप्शंस रहे, जिसको अच्छा एक्सपोजर मिला, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, वो घोस्ट करेगा। लेकिन भारत में ज्यादातर लोगों को 100 में से 70-80 लौंडों को एक्सपोजर मिला ही नहीं है। लड़कियों का तो बिल्कुल, वही लड़कियों का ही बता रहा हूं, ठीक है ना, उनसे बातचीत बहुत ही कम। तो वो जब पहली बार उनके साथ होता है ना, जो मैंने बताया, बहुत अच्छा लगता है, और उसके बाद वो जब छोड़ के जाती हैं या अगर बातचीत करना बंद करती है तो झेल ही नहीं पाते इस चीज को। अब वो हर वो चीज करेंगे जिससे वो वापस आ जाए। अब ये एक सर्कल शुरू हो गया, ये एक एक्सप्लॉइटेशन का
सर्कल, अब्यूज का सर्कल शुरू हो गया। ये राउंड एंड राउंड एंड राउंड ऐसे जा रहा है, क्योंकि हो गया क्या, आपको चाहिए डोपामीन आपको तो न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए, ऑक्सीटोसिन चाहिए, एंडोर्फिन चाहिए, है ना, जो आपको कभी मिला नहीं। लड़की की बात करके पहली बार आपका रिलीज हुआ, अब उसके बाद वो छोड़ के चली गई, उसके बाद फिर से अगेन आप हर कोशिश कर दोगे कि एक बार मुझसे बात कर ले। उसको ये पता चल गया, वो इंटेलिजेंट, अब वो इसी चीज को बार बार एक्सप्लॉइट करेगी। उसको पता है कि बस ये गर्दन मेरे हाथ में आ गई है। ये भी है, उस कंटेक्स्ट में देखा जाए तो बिल्कुल पनिशेबल ऑफेंस होना चाहिए कि भाई हाँ, अगर आप, ये तो मेंटल हरासमेंट हो गया, बहुत भयानक मेंटल हरासमेंट हो गया। कुछ लोग तो भाई लैला मजनू, देखिए प्यार ऐसी चीज है ना कि प्यार हो गया तो ठीक है, उसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तब अलग बात है, लेकिन प्यार होने से पहले जो प्रॉब्लम आती है ना, वो बड़ी दिक्कत है, ये चीज है। तो अब वही है, ये दो सिनारियो हैं, लेकिन वही है कि अगर जैसे घोस्टिंग को ऑफेंस आप तो बहुत, जो ये हमारे संविधान से जो है वो कॉन्फ्लिक्ट कर जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल, सबसे ऊपर हमारा संविधान और फंडामेंटल राइट्स हमारे संविधान में सर्वोपरि हैं। अब अगर आप घोस्टिंग को भी पनिशेबल ऑफेंस करार कर दोगे तो इसका बहुत मिसयूज भी हो सकता है, जैसा मैंने पहले बात बताया, ये चीज है। अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और डेटिंग कोच प्राची वैश्य बताती हैं कि देखिए, घोस्टिंग अब्यूज के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि ये इंटेंशनल मूव नहीं होता है पावर और कंट्रोल का। ये बात सच भी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये इंटेंशनल मूव होता है, ठीक है ना। ये कंट्रोल करने का लोगों को पता रहता है, ठीक है, लोग आपकी वल्नरेबिलिटी जान जाते हैं, बट हाँ कई बार जैसे आप बहुत ज्यादा पीछे पड़ रहे हो, और भारत में तो ये है, दिक्कत है कि बहुत ज्यादा चेप होने लगते हैं कि नहीं 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 नहीं, क्या करना है, क्या, कब जा रही हो, कब, अरे तुम ऐसे ऐसे कैसे, जबरदस्ती का कंट्रोल दिखाने लगते हैं। तो उसमें मजा तो बहुत आता है ना, अगले इंसान को मजा बहुत आता है, लेकिन वो डर भी लगता है कि यार ये बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। भारत में प्यार कैसे करना है ना, ये नहीं पता है एक्चुअल में कि क्या। अब देखिए, भारत वैसे प्यार का देश रहा है, लेकिन यहां प्यार होने से पहले बंदिशें लगा दी जाती है। अभी हुआ है ये पहले के जमाने काम सूत्र यहीं लिखी गई, ठीक है ना, बहुत जबरदस्त प्यार की बातें यहां लिखी गई, यहां कही गई हैं। ओशो की बहुत अच्छी किताब है संभोग से समाधि तक, वो पढ़िए, क्योंकि प्यार, इस नेचर ने आपको सबसे ज्यादा प्यार, जिसको प्यार नहीं मिलेगा नफरती हो जाएगा। युवराज सिंह का इंटरव्यू देखिए, वो बहुत सख्त आदमी है, लेकिन उन्होंने क्या बोला कि मैं चाहता था मुझे बचपन में कोई हक करे, मुझे प्यार करे, मुझे प्यार किया नहीं किसी ने। जो जिसको प्यार नहीं मिलेगा वो नफरती होगा ही होगा, वो प्यार चाहिए उसको। तो ये है। अब ये देखिए, ये टॉक्सिक पैटर्न है, ये पनिशेबल क्राइम नहीं है, बट ये टॉक्सिक पैटर्न है। तो टॉक्सिक और अब्यूजिव में सबसे पहले तो हमको डिफरेंस समझना है। टॉक्सिक क्या होता है ना कि ये एडाप्टिव रिस्पॉन्स है एक तरीके का, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि अब जैसे आपको किसी ने कोई से आपको ये पेन नहीं दिया, ठीक है, ये माइक नहीं दिया आपको किसी ने बचपन से, और इस माइक के लिए आपको माइक चाहिए था और ये माइक दिया नहीं, आप बहुत परेशान रहे, ठीक है ना, ये माइक मिला नहीं, तो वो इमोशंस आपके माइक से अटैच है, और जब जब वो नहीं आपको मिला तब तक आपका दिमाग खराब हुआ। अब ये टॉक्सिसिटी है, ठीक है ना, कि आपने अपने आप को माइक से अटैच किया, आपके इमोशंस उससे अटैच हुए, और आपके इमोशंस गड़बड़ है जब भी वो माइक आपको नहीं दिया जाएगा, वो हिलेंगे। अब ये जब मान लीजिए 7-8 साल बाद भी कभी भी ये माइक का इशू आएगा या कभी भी ये बात आएगी, तो आप परेशान रहेंगे, होंगे ही, क्योंकि आपकी बॉडी ने इस माइक को देख के अपने आप को अडॉप्ट किया है, समझ रहे हो। और हो सकता है, देखिए टॉक्सिसिटी आप कुछ भी आप अपने हिसाब से, जैसे क्या होता है नार्सिसिज्म में, जब आप किसी नार्सिसिस्ट को करेक्ट करेंगे तो बोलेंगे आपको टॉक्सिक हो। कई बार ऐसा होता है ना कि छोटी छोटी चीजें भी आपको टॉक्सिक लगने लगती है, ये भी एक चीज समझनी है ना। इतना दिमाग खराब हो जाता है, मैंने तो रिलेशनशिप में ऐसे लोगों को लड़ते देखा है कि नॉर्मल चीज है कि भैया कब यहां से वहां रख दो, अरे तुम तो टॉक्सिक हो, ये तक हो जाता है। अब्यूजिव अलग होता है, ठीक है ना। अब्यूज ये इंटेंशनल मैनिपुलेशन, पावर और कंट्रोल के लिए होता है, ठीक है। इसमें लोग आप किसी भी हद तक जाएंगे और आपको परेशान कर देंगे, आपको बवाल काट देंगे, लेकिन कई बार लोग इसमें फर्क नहीं समझते। देखिए एक्चुअल आइडियल कंडीशन क्या होनी चाहिए। अब जहाँ घोस्टिंग, चाणक्य बोलते हैं जहां पे तुम्हारी फीलिंग रिस्पेक्ट ना हो, भाड़ में जाए वो, ऐसी की तैसी, वहां रहने ही नहीं चाहिए। राजा की तरह जीवन जियो, अपने आप को राजा से कम मत समझो, ठीक है। तुम अगर मेरी फीलिंग को रिस्पेक्ट नहीं कर रही हो तो भाड़ में जाओ, यार नहीं कर रहे हो तो भाड़ में जाओ, क्या करना, निकलो यहाँ से। आइडियली तो ये होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। तो समझिए कि यहां पे अगर इमोशंस की कदर हो भारत में, कहीं पे भी, तो बहुत अच्छा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना। तो आइडियली तो ये होना चाहिए।
अब्यूजिव में ये अलग होता है, अब्यूजिव को आप रख सकते हैं इस क्राइम में, इस क्रिमिनल मतलब क्योंकि वो तो एक अलग ही लेवल पे चीज चली गई ना कि आप उस लेवल तक परेशान हो गए कि आपको पूरा कंट्रोल किया जाने लगा। ऐसा कंट्रोल किया जाता ना कि आपके फाइनेंसेस तो गए गए, आप कुछ भी कर दोगे, कितना भी पैसा दे दोगे, आपका रिश्ता भी गया, आपका पीस भी गया, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। वो एक अलग चीज है ना। क्या लगता है आपको, मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ऐसा वाकई में होना चाहिए। तो वही मैंने आपको अपने व्यूज बताए। थैंक यू सो मच।